हे गाइस, इसे बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी 3 मीटर नेट के फैब्रिक की, 3 मीटर क्रेप फैब्रिक की एंड आधा मीटर क्रेप फैब्रिक बॉडी के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बॉडी प्रिपेयर कर लूँगी, जिसके लिए फैब्रिक को आपको सबसे पहले एक हाफ में फोल्ड कर लेना होगा। एक हाफ में फोल्ड कर लेने के बाद आपने इसे दोबारा फोल्ड कर लेना होगा। यहाँ पर हमने 2 फोल्ड किया है, आप इसे बचे हुए कपड़े से आराम से क्रिएट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने 2 फोल्ड्स कर लिया है। उसके बाद आप थोड़ा सा नेट फैब्रिक लीजिए एंड उसे भी 4 फोल्ड कर लीजिए, जैसे कि नीचे हमने फोल्ड किया था। सो आप देख सकते हैं नेट फैब्रिक की जो लेंथ मैंने रखा है वो है 6 इंच की। अब इसे इसके ऊपर रख लेंगे क्योंकि हमें बाद में अटैच कर लेना होगा। तो मार्किंग करने से पहले इसे एक के ऊपर एक आधा इंच की दूरी पे रख लेना होगा। अब आप कोई भी अपनी कमीज़ ले, इसके ऊपर रख ले। फोल्डेड साइड के कपड़े पे ही होनी चाहिए एंड आस्तीन को भी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब साइड की मार्किंग हम ट्रेस कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा इंच का गैप छोड़ते हुए हमें साइड की मार्किंग और कंधों को ट्रेस कर लेना होगा। अब इन सारी मार्किंग को मैं कट कर लूँगी। गले के लिए लंबाई में ले रही हूँ 3 इंच की एंड चौड़ाई में ले रही हूँ 4 इंच की। इन्हें भी मिला लेंगे। अब इन सारी मार्किंग को मैं कट कर लूँगी। जो बॉडी की लंबाई है हमारी वो मैं रख रही हूँ 15 इंच की। मुझे 14.5 इंच चाहिए, इसलिए मैंने 15 इंच की रखा है, आधा इंच एक्स्ट्रा। अब इन सारी मार्किंग को आप देख सकते हैं हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप जब खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। नेट के फैब्रिक को हमें जोड़ लेना होगा नीचे की बॉडी के हिस्से से। यहाँ पर हम इसकी बॉडी इसी तरीके से तैयार हो जाएगी। अगर आपको स्लीव्स अटैच करना है तो जी हाँ, आप इसके साथ स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने स्लीव्स नहीं अटैच किया है। आप एक के ऊपर एक रखते हुए हमें कंधों को जोड़ लेना होगा। यहाँ पर नेट फैब्रिक को जोड़ लेंगे एंड देन कंधों को भी जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने सिलाई दे दी है। अब ये मेरा आगे का फैब्रिक है। आगे की फैब्रिक को मैं डेकोरेट करने के लिए इस तरह की कोई भी लेस लगा लूँगी। आपको जहाँ लगाना है वहाँ लगा ले, सेंटर की जॉइंट पे लगा ले, नेक पे लगा ले या आर्म होल पे लगा लें। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लेस लगा लिया है। लेस लगाने के बाद पीछे का फैब्रिक इसके ऊपर रख लेंगे एंड कंधों को जोड़ लेंगे। कंधों को जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अगर आपको स्लीव्स प्रिपेयर करना है तो आप रफल स्लीव्स या नॉर्मल स्लीव्स प्रिपेयर कर सकते हैं एंड बैक की डिज़ाइन पे भी लेस लगा सकते हैं। अब बस इसे हम फ्लिप कर लेंगे एंड साइड्स भी सी लेंगे। अब नीचे के घेरे के लिए मैंने 3 मीटर के नेट का फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। इसे इस तरीके से चुन देते हुए हमें क्रिएट कर लेना होगा। हमें चुन उतना देना होगा जितना हमारे कमर के साइज का ही होना चाहिए। अब इसके नीचे का अस्तर भी 3 मीटर का है। अस्तर को इसके नीचे रखना होगा एंड फिर चुन देना होगा। चुन देते देते ध्यान दीजिए चुन की टोटल चौड़ाई हमारी कमर के जितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पूरा प्लीट्स दे दी है। प्लीट्स दे देने के बाद ये कुछ इस तरीके का फ्लफी नज़र आएगा। यहाँ पर अब इसे बस पलट लेना होगा। फ्लिप करने के बाद अस्तर को सबसे पहले सिलाई कर देनी होगी, फिर नेट के फैब्रिक को सिलाई कर देनी होगी। तो यहाँ पर नीचे का घेरा तैयार हो चुका है। अब बस इसे बॉडी के साथ अटैच कर लेना होगा एंड बॉडी के साथ अटैच करने के बाद हमारा ये गाउन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लेस में थोड़ी सी चेंजेस कर लिया है। सो गाइज, आई रियली होप आपको ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा ईजी एंड क्विक लगा होगा। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे बहुत ही ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसे बनाना काफ़ी आसान है एंड ये गाउन काफ़ी ज़्यादा फ्लोई बनता है क्योंकि हमने नेट का फैब्रिक 3 मीटर का लिया था एंड इसे इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स देने से ये काफ़ी ज़्यादा बाउंसी क्रिएट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम।